पैसिव इनकम सोर्सेस, बिना कुछ किए आमदनी का जरिया। इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर मैं क्या कवर करूंगा, सबसे पहले शेयर मार्केट, फिर क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड, नेटवर्क मार्केटिंग, डोमेन बिजनेस या फिर बैंक इंटरेस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखो, बिना कुछ किए आमदनी का जरिया, पैसिव इनकम सोर्सेस जो होते हैं, है ना, इनके बारे में आज मैं आपको गाइड करने वाला हूं। अपनी आर्थिक भविष्य के लिए, ज्यादातर इनकम के लिए बिना सक्रिय रूप से काम करने के तरीके आप खोजते रहते हैं। और आपको आज बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है कि कौन कौन से इनकम सोर्सेस होते हैं जिसमें सिर्फ एक बार मेहनत करना पड़ेगा और उसके बाद लाइफ टाइम उससे आमदनी होगी। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं कि क्या बिना कुछ किए पैसे कमाए जा सकते हैं? क्या हम सोते समय भी पैसा कमा सकते हैं? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सोर्स ऑफ इनकम तरीके हैं जिनको तैयार करके बिना कुछ किए आमदनी का जरिया बनाया जा सके। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इस काम में आपको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो यह काम आपसे संभव नहीं है। जैसे घर या मकान से किराया भी एक पैसिव इनकम सोर्स है, और इसको बनाने में आप जल्दबाजी करते हैं तो कुछ ना कुछ खराब हो जाता है या कुछ दिनों में ही खराब होने की संभावना होती है। उसी तरह से बहुत से ऐसे पैसिव इनकम आइडियाज होते हैं जो एक बार तैयार करने के बाद सारी लाइफ आपको बिना कुछ किए आमदनी होगी। बस इतना ही ध्यान रखें कि आप जल्दबाजी ना करें और पूरी लगन से ऐसे इनकम सोर्सेस तैयार करें। पैसिव इनकम में आपको सिर्फ एक बार पूरी लगन, कड़ी मेहनत और कुछ स्मार्ट आइडियाज लगाकर काम करने की जरूरत होती है, और इसमें आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना होता है और बाद में आपको बिना कुछ किए इनकम शुरू रहेगा। अगर आप इस संबंध में कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो गूगल से भी आप बहुत सारे आइडियाज ले सकते हैं। आप गूगल पर जाइए, पैसिव इनकम सोर्सेस लिखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शेयर मार्केट। देखो, शेयर मार्केट एक ऐसा पैसिव इनकम आइडिया है जिसमें आपको अपने सूझबूझ से, वो कहते हैं ना, अच्छे कंपनी के शेयर खरीदने होते हैं, और उसके बाद आपके लिए जो काम है वो कंपनी करती है। आपको कुछ नहीं करना होता है। आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, कंपनी को अगर मुनाफा होगा तो आपको भी अच्छी कमाई होगी। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको खुद से रिसर्च करके किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है। किसी भी बिजनेस की तरह इसमें भी रिस्क की संभावना बनी रहती है, जिसे लोग अपने एक्सपीरियंस से रिस्क को कम करते हैं। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी। दरअसल क्रिप्टो करेंसी एक फाइनेंशियल लेन देन का जरिया है, बिल्कुल इंडियन रुपए और अमेरिकी डॉलर के जैसा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये आभासी है और दिखाई नहीं देता, ना ही आप इसे छू सकते हैं, इसीलिए इसे डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। स्टॉक मार्केट की तरह ही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके आप बिना कुछ किए पैसिव इनकम सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। इसे अनियमित बाजार के तौर पर जाना जाता है, जो पल में किसी को करोड़पति बना देता है और एक झटके में उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन बावजूद इस उतार चढ़ाव को लेकर इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। आज मार्केट में बहुत सारे डिजिटल करेंसी अवेलेबल हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन, डोगी कॉइन, फेयर कॉइन और भी बहुत कुछ हैं। अगर बिटकॉइन की कीमत की बात करें तो साल 2011 में $1 हुआ करती थी। यानी
5,000 रुपए, जो आज $60,000 की कीमत पर अवेलेबल है। अगर आप 2011 में 5,000 रुपए बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी कीमत 30 करोड़ होती। तीसरा, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी एक सोर्स ऑफ इनकम का बहुत ही अच्छा जरिया है। यह फंड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे फाइनेंशियल मार्केट में निवेश करने के लिए एक इजी ऑप्शन मिलता है। म्यूचुअल फंड कंपनियों के द्वारा इकट्ठे किए गए पैसे को अलग अलग निवेशों में वित्त प्रबंधकों के द्वारा निवेश किया जाता है और इससे निवेशकों को अपने पैसे को अलग अलग निवेशों में निवेश करने की जरूरत नहीं होती है। अब इसके अलावा म्यूचुअल फंड एक अधिकतम फायदा यह है कि इसमें निवेश करने वाले व्यक्ति को बाजार में अलग अलग ऑप्शंस में निवेश करने के लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं होती। म्यूचुअल फंड कंपनियां अलग अलग स्पेशलिस्ट के द्वारा निवेश किए जाने वाले निवेशों में इन्वेस्ट करती हैं, जो कि निवेशकों के लिए सुरक्षित और फायदेमंद होते हैं। म्यूचुअल फंड निवेशकों को बचत करने और वित्तीय गोल्स को हासिल करने में मदद करता है। फिर मैं बात करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग की। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग एक सफल पैसिव इनकम आइडिया है और इसकी खास बात यह है कि एक बार जब आप बढ़िया टीम बना लेते हैं तो लाइफ टाइम मंथली इनकम करेंगे और इसके लिए आपको शुरुआत में खूब ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आज के समय में पॉपुलर MLM, वेस्टीज, सेफ शॉप जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं। किसी एक कंपनी के साथ जुड़कर आप काम कर सकते हैं। नंबर 5, डोमेन बिजनेस। पैसिव इनकम के डोमेन बिजनेस भी बढ़िया आइडियाज हैं जिससे आप करोड़ों रुपए बना सकते हैं। डोमेन एक डिजिटल पता यानी किसी वेबसाइट का नाम होता है जो पूरी दुनिया में एक ही होता है। जैसे इस वेबसाइट का एड्रेस, उस वेबसाइट का एड्रेस, आप सब कुछ गूगल पर जाकर के देख सकते हैं। और इस प्रकार के जो डोमेन है अगर आप खरीदते हैं, फिर अगर किसी को ये डोमेन अपने वेबसाइट के लिए चाहिए, तब आप लाखों या करोड़ों रुपए अपने अनुसार उसे बेच भी सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करके डोमेन खरीदना होगा ताकि भविष्य में लोगों को उसकी जरूरत पड़ सके। नंबर 6, बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट एक ऐसा सोर्स होता है जो निष्क्रिय इनकम की तरह काम करता है। यह उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है जो बचत खाते में अपनी जमा राशि को रखते हैं। अब बैंक इंटरेस्ट के माध्यम से आप अपनी जमा राशि पर ब्याज कमा सकते हैं जो समय के साथ बढ़ता है। यह ब्याज आपको निरंतर निष्क्रिय आय का सोर्स प्रोवाइड करता है जो आपको आर्थिक रूप से स्थिरता और सुरक्षा का एक अच्छा सोर्स बनाता है। अब बैंक इंटरेस्ट की दरें आमतौर पर बहुत नीची होती हैं, लेकिन इससे भी आपको लाभ होता है क्योंकि इसमें कोई नुकसान का खतरा नहीं होता है। इसीलिए ये एक सुरक्षित और स्थिर निष्क्रिय आय का सोर्स होता है। आप अपनी जमा राशि के ब्याज दर की जानकारी बैंक से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जमा राशि के अनुसार बैंक इंटरेस्ट के माध्यम से निरंतर निष्क्रिय आय का आनंद उठा सकते हैं। नंबर 7, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। देखो, रियल एस्टेट निवेश एक ऐसा तरीका है जिसमें आप लैंड, घर, दुकान या दूसरी संपत्ति को खरीदकर उससे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसे आमतौर पर वस्तु निवेश के नाम से भी जाना जाता है। रियल एस्टेट निवेश कई तरह के हो सकते हैं। आप निवेश करने से पहले अच्छी तरह से संपत्ति की जांच करिए और संपत्ति की कीमत को ध्यान से मूल्यांकन करना चाहिए। आप निवेश करने से पहले संपत्ति की कीमत के साथ उसके लिए मंथली और ईयरली अनुमानित आमदनी को भी विचार कर सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट निवेश करते हैं तो आपको आपके प्राप्त किए गए निवेश के अनुसार किराया या उसका जो भी सेल का रेट है ना, उसके थ्रू से आमदनी मिलती है। अगर आप वास्तविक एस्टेट प्रॉपर्टी को लंबे समय तक रखते हैं तो आप उससे बड़ी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि वैल्यू बढ़ने की स्थिति में आप अपनी संपत्ति को बेचकर बड़ी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक आप बस कुछ
इंपॉर्टेंट पैसिव इनकम आइडियाज के बारे में जान चुके हैं। सर्च करिए इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, बाय इन है ना बाय और स्टार्ट अ ब्लॉग, बिकम अ साइलेंट बिजनेस पार्टनर, राइट अ बुक, है ना, क्रिएट एन ऑनलाइन कोर्स, लाइसेंस योर म्यूजिक, सेल स्टॉक फोटोज, build an app, become a social media influencer, rent your car, sell ad space on your vehicle, है ना, sell ad space on your website, become a drop shipper, design t-shirts, utilize cashback sites or reward cards, start a vending machine business, start a YouTube channel or podcast, buy a rental property, refinance your mortgage। कंक्लूजन क्या है? आप इनमें से कोई भी बिजनेस कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, कोई भी कर सकते हैं।